गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, जीएस पेपर 2 की बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा, है ना, कि संविधान से रिलेटेड था। संविधान, राज्य व्यवस्था, इन दोनों में अंतर था। तो अब राज्य व्यवस्था के घटक की हम लोग बातें करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने बातें कर लिया है संसद की कानून की देन, और दूसरा घटक हम बातें कर चुके हैं जो क्या था, न्यायालय के निर्णय। जैसे कि न्यायालय के निर्णय से आपने देखा था क्या, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, जिसमें क्या था, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, किसी को भी बोलने की आज़ादी है। अब बोलने की आज़ादी का मतलब तो मैंने बता दिया है, यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी व्यक्त कर दोगे, मतलब गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारे देश में संविधान का शासन है। तो चलिए, हम लोग तीसरे घटक की बातें कर रहे हैं, जो क्या है, संस्थाएं हैं। देखिए, तीसरी घटक की बातें कर रहे हैं, तो वो क्या है, संस्थाएं। देखिए, संस्थाएं में क्या होंगे, तो एक तो होंगे संवैधानिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक यानी कहेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरा क्या होगा, असंवैधानिक। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और तीसरे बातें करेंगे तो गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, ये 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। अब इन 3 प्रकार की संस्थाओं में हम लोग जो देखेंगे, अगर हम संवैधानिक की बातें करें, ठीक है, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल की बातें करेंगे, यानी वैसी संस्थाएं जिनका स्रोत क्या है, संविधान है, यानी जिसका स्रोत क्या है, संविधान है, उसे हम क्या बोलेंगे, संवैधानिक बोलेंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, संविधान के स्रोत से, जैसे आप मान लीजिए आर्टिकल 324। अब ये आर्टिकल्स के लिए बारे में सोचना नहीं है कि मतलब रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से एकदम वाकिफ़ हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल 324 की बातें करें, यानी अनुच्छेद 324 की बातें करें, तो इसमें क्या हो जाएंगे, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, तो ये कैसी संस्थाएं हैं, तो संवैधानिक है, क्योंकि इसका स्रोत क्या है, संविधान है। अगर हम बातें करें आर्टिकल 280 यानी 280, तो इसकी बातें करें तो ये क्या हो जाएंगे, वित्त आयोग हो जाएंगे, ठीक है। तो वित्त आयोग कैसी संस्थाएं हैं, तो संवैधानिक संस्थाएं हैं। देखिए, सिंपल सी बात समझिएगा, जो संविधान, जिसका स्रोत क्या है ना, संविधान है, उसे क्या बोलेंगे, संवैधानिक संस्थाएं बोलेंगे। तो यहाँ पे इतना टेंशन नहीं लेना है कि हमें निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, है ना, वित्त आयोग आर्टिकल 280, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। हम इन सब संस्थाएँ के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। अगर हम बातें करें आर्टिकल 338, तो इसमें बातें करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कि आपसे पूछ दिया जाता है कि संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ठीक है। और गैर संवैधानिक भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, है ना, संविधानेतर भी बोलते हैं, ठीक है, संविधान नेतर भी बोलते हैं गैर संवैधानिक को। तो ये हम देखेंगे। तो आर्टिकल 338 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगर हम बातें करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 338 ए, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये कैसे संस्थाएं होंगे, तो ये संस्थाएं होंगे संवैधानिक, क्योंकि इसका स्रोत क्या है, संविधान है। देखिए, नेक्स्ट जो है
संवैधानिक के बाद हम लोग बातें करेंगे असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संवैधानिक है, यानी क्या होगा? सिंपल सी बात है, जो संविधान के विरुद्ध हो, जो संविधान के विरुद्ध जो होगा वो क्या होगा? असंवैधानिक होगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नक्सल। अब देखिए नक्सल के बारे में आपको तो पता ही होगा, है ना, पान सिंह तोमर भी आपने मूवी देखा होगा। तो नक्सल उसमें क्या होता है कि सिंपल सी बात, वो सरकार के विरुद्ध काम करता है, ठीक है, और वहाँ के लोगों को एक साथ लेके वो भी एक तरह से क्या कर रहा है, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए है, संस्था बनाए हुए हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, और जो संविधान के विरुद्ध काम करेंगे वो क्या होंगे? असंवैधानिक होंगे। हालांकि उसमें भी बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना, लेकिन जो संविधान के विरुद्ध काम करेंगे तो उनके लिए तो पता है हमारा कानून है, क्योंकि हमारा देश जो है ना वो किससे चलता है? संविधान से चलता है। हमारे देश में जो है ना संविधान सर्वोच्च विधि है, यानी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी क्या है? संविधान के नीचे है, ठीक है। तो चलिए और संवैधानिक की बातें करते हैं। जैसे उल्फा आपने नाम सुना होगा, है ना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये भी क्या है? और संवैधानिक है और संवैधानिक। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए अगर हम बातें करें तो सिंपल सी बात, नक्सल, है ना, नक्सल ये कैसी संस्था है? असंवैधानिक है। अगर हम बातें करें उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये असम में एक्टिव है ना, फ्रंट ऑफ असम, ये कैसी संस्था है? तो असंवैधानिक है। अगर हम जाने एक है बब्बर खालसा, ठीक है, तो ये भी कैसी हैं? तो असंवैधानिक संस्थाएं हैं। यानी जो भी संस्थाएं संविधान का विरोध करेगी, है ना, हमारे देश में संविधान का विरोध करके अपना शासन चलाएगी, अपना मनमाना काम करेगी, वो सारी संस्थाएं क्या हो जाएगी? असंवैधानिक हो जाएगी। इसके बाद जो हम लोग बातें करेंगे, और संवैधानिक के बाद हम लोग बातें करते हैं गैर संवैधानिक, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या होंगे, और इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम लोगों को सारी बातें समझ में आएगी। और आर्टिकल्स, जैसे बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो कहते हैं आर्टिकल्स याद नहीं होते। अरे भाई याद करने की ज़रूरत कहाँ है, सिर्फ बार बार पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो याद हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट है गैर संवैधानिक, ठीक है। गैर संवैधानिक ये क्या करता है ना, गैर संवैधानिक की बातें करें, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होंगे समझिएगा, ये संविधान के विरुद्ध काम नहीं करती है ना, संविधान के आदर्शों पे चलते हैं। इसका स्रोत संविधान नहीं है, मतलब ये संविधान से नहीं आया है, लेकिन क्या है ना, संविधान के आदर्शों को पूरा करती है, तो वैसी संस्थाएं को बोलते हैं गैर संवैधानिक, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, या इसी को क्या बोलते हैं? संविधानेतर, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि संविधान स्रोत नहीं है ना, यानी जिसका स्रोत संविधान नहीं है, संविधान स्रोत नहीं है, लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। अब समझिए, संविधान के आदर्श पे जो चलेगा वो कैसी संस्था होगी? संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। ऐसी संस्थाएं क्या कहलाएगी? गैर संवैधानिक कहलाएगी। जैसे देखिए इसके प्रकार लिखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में यानी गैर संवैधानिक में एक क्या होगा? संविधिक होगा। संविधिक कहिए या इसी को विधिक कहिए, यानी लीगल, ठीक है, या कह सकते हैं कानूनी, ठीक है।
दूसरी अगर हम बातें करें तो कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, है ना, ये क्या हो गया, लीगल। अगर हम इसकी बातें करें एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और तीसरा कह सकते हैं अन्य यानी अदर्स। देखिए बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। अगर हम बातें करें सांविधिक की, विधि की, कानूनी की, मतलब सिंपल सी बात समझिएगा, जो संसद की कानून की देन है, संसद की कानून की देन, कानून की देन, जो संसद की कानून की देन है उसे हम क्या बोलेंगे, सांविधिक बोलेंगे, विधिक बोलेंगे, ठीक है, या कानूनी बोलेंगे। जैसे कि NHRC है ना, यानी सिंपल सी बात समझेंगे, राष्ट्रीय, है ना, मानव आयोग, है ना। देखिए राष्ट्रीय मानव आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, है ना, ये सारी संस्थाएं कैसी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, जैसे सांविधिक में, सांविधिक संसद की कानून की देन है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना, ये कानून की देन है ना, संसद की कानून की देन, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। अगर हम बातें करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो ये सारी संस्थाएं कैसी हैं, और इन सब आयोग के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन अभी इसमें वक्त है, तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं ये कि ये कैसी संस्थाएं हैं। तो सांविधिक संस्थाएं हैं, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सारी आयोग कैसे हैं, तो संसद की कानून की देन है, इसलिए ये संस्थाएं कैसी हुई, तो कानूनी संस्थाएं हुई, सांविधिक संस्थाएं हुई। चलिए नेक्स्ट जो है वो है कार्यकारी। तो देखिए अगर कार्यकारी की बातें करें, कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव की बातें करें, तो देखिए एग्जीक्यूटिव में क्या होगा, जो कार्यपालिका की देन है ना, कार्यपालिका, है ना, या कह सकते हैं राष्ट्रपति के आदेशों से निर्मित, या राष्ट्रपति के आदेशों से निर्मित। तो ये संस्थाएं कैसी हो गई, कार्यकारी, है ना, जैसे कि आप जान सकते हैं, है ना, नीति आयोग, ये कैसी संस्थाएं हैं, तो कार्यकारी संस्थाएं हैं। चलिए इसके बाद हम अन्य की अगर हम बातें करें, तो अन्य में सिंपल सी बात समझिएगा, जैसे बहुत सारी संस्थाएं अभी चल रही है ना, जैसे आप कह सकते हैं छात्र संगठन, ये कैसी संस्थाएं हैं, तो अन्य संस्थाएं हैं। यानी आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, सांविधिक संसद की कानून की देन, कार्यकारी जो कार्यपालिका या कह सकते हैं राष्ट्रपति के आदेशों से निर्मित, है ना, अन्य में छात्र संगठन। तो ये हो गई संस्थाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट घटक है वो है जाति, धर्म, क्षेत्र। जिससे हमारे देश का माहौल तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई मोदी जी, कोई योगी जी, कोई राहुल गांधी, है ना, कोई अखिलेश जी, ये सब करते रहते हैं ये सब करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पढ़ने वाले बच्चों को इन सबसे ज़्यादा मतलब नहीं होता है ना, कि हिंदू मुस्लिम करें, है ना। जैसे कि अभी जस्ट आप समझिएगा कि कितनी बेकार सी बातें होती है ना, जबकि हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना, कि अगर मान लीजिए सिंपल सी बात कि अगर ममता दीदी अगर कह दें कि मोदी जी को ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, तो वो उनका चलेगा, अंदर ममता दीदी की कोई भी बातें वो मना नहीं करेंगे, या मोदी जी की ही कोई भी बातें मना नहीं करेंगे, है ना। लेकिन वोटिंग के लिए अलग उनकी राजनीति होती है, यानी धर्म के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जाति के अकॉर्डिंग ये सारी बातें होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट घटक की बातें करते हैं, तो वो है जाति, है ना, जातिवाद देखते हैं ना। कोई किसी सेना के बारे में बातें करेंगे, है ना,
कोई किसी आर्मी के बारे में बातें करेंगे, तो ये सभी है। नेक्स्ट घटक क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्र, आधिकारक एवं राजनीति में उनका प्रभाव, एवं राजनीति में उनका प्रभाव। देखिए, अगर सिंपल सी बात जाति की बातें करें तो बिहार आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो जातिवाद की अगर हम बातें करें तो जातिवाद तो कूट कूट के भरा हुआ है ना। कोई ब्राह्मण बोलेंगे, कोई भूमिहार बोलेंगे, है ना, कोई राजपूत बोलेंगे, है ना, कोई किसी किसी जाति की बातें करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, यानी जातिवाद, है ना। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर कितना भी जातिवाद रहे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन किसका अच्छा है। अगर ब्राह्मण गरीब भी होगा तो उसके यहाँ कोई मतलब नहीं रखेगा, लेकिन वही किसी अदर जाति का, है ना, अगर रहेगा तो वो क्या होगा, उनके यहाँ लोग जाएंगे। ठीक है। तो जातिवाद जो कि क्या है, राजनीति पे इनका प्रभाव होता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का ज़्यादा कैंडिडेट होगा, है ना, ज़्यादा वोटर्स होंगे, उस क्षेत्र में उसी जाति के लोग क्या होंगे, नेता चुने जाएंगे, और वो क्या होंगे, जीतते हैं। कितना पढ़े लिखे इंसान है उनसे कोई मतलब नहीं होता है, बस जाति के नाम पे, जाति के नाम पे, और देश को डुबा देते हैं, है ना। तो जातिवाद, धर्म के नाम पे तो अभी जान ही रहे हैं, है ना। और सच्चाई ये है कि अगर जैसे कि यूपी में खास करके फेमस है ना, कि योगी आदित्यनाथ जी कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या है पता है, हमारा देश जो है ना वो संविधान से चलता है। हमारा देश संविधान से चलता है। अगर मान लीजिए कि योगी जी ने वहाँ पे कुछ करवाया, सिंपल सी बात समझिए कि हज हाउस है ना, अखिलेश जी ने हज हाउस बनवाया और योगी जी ने क्या करवा दिया, उसको भगवा करवा दिया। तो लोगों को क्या लगा, लोगों को ये लगा कि योगी जी तो एकदम से हिंदूवादी हैं, ठीक है, और अगर अखिलेश जी आए तो वो हरा करवा दिए, तो वो क्या होगा कि अरे वो जो है ना मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता क्या है, जब वो सामने जाएंगे, है ना, और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा तो वो एक ही बात बोलेंगे कि देखिए सर, यहाँ जो है ना ये सिर्फ रंग चेंज किया है ना, बहुत पुराने रंग हो गए थे तो रंग को चेंज कर दिए। ठीक है। और लोगों तक वोटिंग के लिए, वोट के लिए क्या पहुँचा, वोट के लिए ये पहुँचा वहाँ कि योगी जी जो है वो क्या है, हिंदूवादी हैं। और वास्तविकता में क्या है, हमारा देश हमारे संविधान से चलता है। हाँ, थोड़ा झुकाव हो सकता है ना, कि सभी जानते हैं अखिलेश जी आएंगे तो किस तरफ झुकाव रहेगा, मायावती जी रहेंगे तो किस तरफ झुकाव रहेगा, योगी जी रहेंगे तो किस तरफ झुकाव होगा, सिर्फ थोड़ा सा झुकाव। लेकिन हमारा देश वो किससे चलेगा, संविधान से चलेगा। चलिए, जातिवाद, धर्म के बारे में आप लोग जानते ही हैं। धर्म जो कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो न्यूज़ चैनल के चक्कर में जो रहते हैं ना उनको ये सब दिखता है। और हम लोग जो संविधान पढ़ेंगे वो बियॉन्ड द स्क्रीन बातें करेंगे, जो स्क्रीन पे, न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पे चलते हैं उनसे रिलेटेड बातें नहीं करेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे क्या है ना, बियॉन्ड द स्क्रीन क्या है, तो इन चीज़ों को समझेंगे। तो वही बातें हैं कि धर्म के चक्कर में, ठीक है, जबकि आपने देखा ही है ना, कि हमारे देश में मुस्लिम भी हैं, तो उन्होंने भी APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, बहुत बड़ा योगदान रहा है ना। यानी धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से उठ के अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर धर्म की बातें करते हैं ना, तो जैसे अगर मैं कह दूं कि पाकिस्तान से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है ना, पूरे तरह से बवाल हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता देखिए, सऊदी अरब लोग जाएंगे, वहाँ के मुस्लिमों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात कर देंगे तो वहाँ पे फिर क्या होंगे, शोर शराबे हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना। और इंग्लैंड की बातें करें, जिन्होंने हमारे यहाँ राज किया था, है ना, उनके साथ भी क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन पाकिस्तान के नाम सुनते ही देशभक्ति जग जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है
ठीक है। क्षेत्र की बातें करें तो जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये सब भी चलते हैं, क्षेत्रवाद, है ना। कोई कहेगा कि साउथ इंडियन है ना, कोई कहेगा नॉर्थ इंडियन है, तो इन सब का भी प्रॉब्लम है, वहाँ लैंग्वेज के भी प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये सारी समस्या आती है। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना ही होगा, एक अजय देवगन जी थे और दूसरा एक सुदीप किंचा थे, उनके बारे में भी सुना होगा। वो भी लैंग्वेज को लेके पूरी तरह से बहस कर रहे थे, यानी क्षेत्रवाद की तरफ भी बढ़ावा दे रहे थे। होता क्या है वास्तविकता में कि इन सब के पास तो ज्ञान होता नहीं है ना, नॉलेज होता नहीं। अरे ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं और लोग इन्हें आदर्श मान लेते हैं। तो आदर्श क्या कौन होना चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होना चाहिए, है ना, कोई फैकल्टी होना चाहिए, ये सब जो कि नॉलेज दे। ठीक है, चलिए, तो राजनीति में इनका प्रभाव यानी झुकाव आप समझ रहे हैं कि किस तरफ होगा। तो हम यहाँ तक बातें कर चुके हैं और इसके बाद थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे संविधान का परिचय। ठीक है, देखिए, देखिए अगर हम बातें करें, ठीक है, संविधान, बस समझिएगा, बहुत ही छोटी सी बातें बता रहा हूँ। संविधान को ना भाग में बांटा गया, भाग में है संविधान में, भाग को अध्याय में, है ना, अध्याय, अनुच्छेद, उसके बाद खंड और उपखंड, समझिएगा। अगर भाग की बातें करें, जैसे कुछ भाग जो है ना वो डायरेक्ट अनुच्छेद में है, कुछ भाग अध्याय, अध्याय से अनुच्छेद में। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हम बातें करें भाग की बातें करें तो भाग से किसमें? अध्याय, और अध्याय से अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, है ना, और आर्टिकल से खंड यानी क्लॉज, और क्लॉज से सब क्लॉज। देखिए इसमें जो है ना हम लोग इन सब से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, और फिर एक और टर्म जो है वो क्या है? अनुसूची। ठीक है, इन सब से बातें करते हुए हम लोग बातें करेंगे संविधान का परिचय। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड।